बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मटन पुलाव। ये है मटन तकरीबन 1 किलो। इसकी हम यखनी बनाएंगे और इसमें ये मसाला जात इस्तेमाल होंगे। ये है सौंफ, ये तकरीबन खाने वाला 1 चम्मच। ये है 4 अदद कड़ी पत्ता और ये 2 चम्मच है सूखा धनिया। ये बादियान खताई है और ये हैं लौंग और ये बड़ी इलायची है और ये सब्ज़ इलायची है 5 अदद और ये दालचीनी के पीस है। और इसके बाद हम आपको बताते हैं ये है लहसुन और ये प्याज जो हम उसमें यखनी में डालेंगे। और ये सब्ज़ मिर्चें भी काट के रख ली हैं और ये है प्याज काटा है चावलों के लिए और ये लहसुन है और ये है ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। ये गोश्त डालें कुकर में आप और इसमें डालें तकरीबन 1.5 किलो पानी। और ये देखिए सूखा धनिया, सौंफ, बादियान फूल और इलायची, सब्ज़ इलायची और दूसरी और जायफल। ये मैंने इसमें पोटली बना लिया ऐसे, ये पोटली बांध के रखूँगी अंदर। और ये है दालचीनी, तेज़ पत्ता और ये ऐसे खुले डालूँगी कुछ। और इसको हम अच्छी तरह यखनी बना लेंगे। ये पोटली ऐसे बांध के अंदर रखते हैं। और ये डालें लहसुन, ये प्याज और थोड़ा सा अदरक। ये हम करेंगे यखनी तैयार, उसके बाद बाकी आपको बताते हैं। ये देखें गोश्त डाल चुका है और ये यखनी तैयार हो चुकी है। अब हम गोश्त को अलग कर लेंगे और यखनी को अलग कर लेंगे। 1.5 कप ऑयल डाला है और उसमें प्याज डाल दिए, तकरीबन 2 अदद प्याज काट के रखे थे वो डाल दिए। अब इसको ब्राउन करते हैं। अब गोश्त जो गला हुआ है प्याज ब्राउन कर लिया है, उसमें लहसुन डाल दिया है और ज़ीरा डाला है। और अब ये गला हुआ गोश्त है ये इसमें फ्राई करेंगे, भूनेंगे अच्छी तरह डाल के। गोश्त डाला है और इसमें अब डालेंगे हम ये सब्ज़ मिर्च और ये काट के टमाटर। इसके बाद फिर दिखाते हैं आपको भुना हुआ कैसा लगता है। ये हमने इसमें दही डाल दिया है और अदरक डाला है। अदरक और दही डाल के थोड़ा सा भूनेंगे, उसके बाद और इसमें हम यखनी डालेंगे। ये ले चावल डाल दिया, पानी उबल चुका था, गोश्त भून के पानी डाला था, पानी डाल के अब पानी उबल गया, अब अंदर चावल डालेंगे। अब हम आपको चावल जब तैयार हो जाएंगे, पुलाव तैयार हो जाएगा, फिर दिखाएंगे। और जी बेहतरीन मटन पुलाव पक के तैयार हो चुका है। ये देखें बासमती चावल थे और बिल्कुल अकेला चावल है। चावल को अच्छे बनाने के लिए तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रख लेना चाहिए। घर और घरदारी में आप सबको अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं और मेरी नई रेसिपी का इंतज़ार कीजिए।